देखिए, शिवराज जब नरेंद्र मोदी का चयन हो रहा था बीजेपी के नेता पद पर, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात की ग्वालियर में आकर कहा कि मोदी से बेहतर हमारे यहाँ नेता हैं। उसमें शिवराज जी का सबसे ऊपर नाम लिया था। उसके बाद जब मोदी को नेता चुना गया, जब सरकार बनी 2014 से 2019 के रिजीम की, तो आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान के साथ किस तरीके का व्यवहार होता था। अपनी सरकार होने के बावजूद उनको कई मुद्दों पर परेशान होना पड़ा। लेकिन जब 2019 में अभी जो चुनाव आए 23 के, तो वही शिवराज जो 2000 उस समय 18 के चुनाव में किसान सम्मान निधि या किसी भी मुद्दे को लेकर, कर्ज माफी को लेकर वहाँ दिल्ली जाते थे, मना कर दिया जाता था, वही शिवराज ने यहाँ पर उन्होंने कहा, पहले ऐलान कर दिया, उसके बाद मुझे रात को सोचा मैंने लाडली बहना योजना, नर्मदा किनारे घोषणा कर दी लाडली बहना योजना, उसके बाद वो बताने गए। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि 163 सीटें यहाँ पर विधानसभा की आई। छत्तीसगढ़ में मेहतारी बंधन योजना लागू करना पड़ी, राजस्थान में। तो शिवराज ने जो जमावट की थी, जो शिवराज का जो काम था, उसका फायदा भी इन 29 सीटों पे मिला, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वोट बढ़े हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए 18 महीने की सरकार के बाद पिघल गया था। वही मैं कह रहा हूँ कि जो इतने बड़े कद का नेता, जिसको पूरी पार्टी मानती है कि शिवराज का कद कई मामलों में मोदी से ऊपर है, तो निश्चित तौर पर मोदी अमित शाह जब अभी हैं, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी से दूर रखना चाहिए। संगठन की कमान नहीं देंगे। ओबीसी राजनीति चल रही है खास तौर से, ऐसे में बड़े ओबीसी चेहरा को राष्ट्रीय स्तर पे लाना, ये रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन वो तब तक चाहते रहते, लेकिन जब तक वो जीतते रहे। अमित शाह और मोदी चाहेंगे जब स्थितियां बदल रही है, या उनके चाहने का चाहा। अब 100% आरएसएस को हस्तक्षेप करना पड़ेगा बीजेपी में। बीजेपी को अगर आगे सत्ता में बने रहना है, तो जो कमियां थी, जो अहंकार था नेतृत्व का, वो सब आपको दूर करना पड़ेगा। अगर दूर नहीं करोगे तो आपकी हालत कांग्रेस जैसी हो जाएगी। और बड़े लीडर शायद ओबीसी होने तो आपको अगर शिवराज सिंह चौहान को कोने में बिठाना चाहेंगे वो दो लोग, तो बाकी पार्टी क्या करेगी? तो बाकी पार्टी को भी तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं रहेगा। कहा कि दिल्ली में इनको ले जाऊंगा। हाँ, तो दिल्ली में ले जाएंगे तो दिल्ली में बीजेपी का कार्यालय भी है और सरकार भी है। तो निश्चित तौर पे उनका उपयोग तो होगा, लेकिन उपयोग क्या होगा, क्या बेहतर उपयोग हो सकता है, मुझे लगता है कि उनके बारे में बहुत गंभीरता से विचार हो। और जो परिणाम आए हैं उनका कुछ ना कुछ माने कहा जा सकता है कि पार्टी में अंदरूनी तौर पर भी इस पर बातचीत चली रही होगी कि किस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप चल रही थी, एक तरफा चल रहा था, जो कहा जाता था, दबे जुबान में कहते थे बीजेपी के तमाम नेता कि वो जो निर्णय ले लेते हैं वही होता, वो निर्णय अब वो नहीं ले पाएंगे। अब परिस्थितियां बदल गई। सही कह रहे हैं। एक चीज आप बताइए कि मुख्यमंत्री का चयन होना मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, एक पर्ची आती है दिल्ली से, एक नेता लेके आता है, वो पर्ची में किसका नाम है, ये कौन सा तरीका मुख्यमंत्री चुनने का आपने तय किया कि आप पार्टी के सारे नेताओं से बैठ के, जो मध्य प्रदेश में सीनियर हैं, जो आप वहाँ और आप दे रहे हो और पर्ची इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वाला तरीका था, वो तरीका मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब पचा पाएगी। अब आपको चेंजेस करना पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। वो भाजपा को चेंजेस करना ही पड़ेंगे, इन दो लोगों को भी चेंजेस करना और पड़ेगा। चीज है ना कि जब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जीत का क्रेडिट मोदी के नाम पर गया, तो राजस्थान की हार का जिम्मेदार किसके पास है? बगल में महाराष्ट्र में आप हाल देख लिए बीजेपी का, लेकिन मध्य प्रदेश में है तो ये जो कहीं प्रभु जी ने कहा ईमानदारी से कि वो लाडली बहना का इम्पैक्ट अभी तक है, क्योंकि शिवराज की जमीन पे ही आप जीते हो। शिवराज की कांग्रेस की आप देखिए, उन्होंने कहा था 8,500 जीते भले बीजेपी संगठन की मेहनत, सरकार का काम काज है, लेकिन जो है उसमें जो खाद पानी का जो काम किया है वो शिवराज की स्कीमों ने किया है। कांग्रेस ने कहा कि हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे महिलाओं को। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जीतते ही वहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिलाओं की लाइन लग गई है। लाइए देखिए वो कांग्रेस, मुझे ये अच्छा लगा कि कांग्रेस ने नीचे तक, स्तर तक ये बात पहुंचा दी, फॉर्म भर लिए, जिसका के संगठन भी वो बहुत कमजोर माना जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए, अब भले ही उनके यहाँ लाइन लग रही है, लेकिन वो ये आश्चर्यजनक लगा मुझे कि वो लोगों तक फॉर्म पहुंचा पाए। प्रकाश जी, एक और चीज है ना सोचने की कांग्रेस को, जिस उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं, वहाँ 76 लाख फॉर्म भर गए, जब मध्य प्रदेश में 40% वोट शेयर है, वहाँ 76 महिला अभी तक नहीं पहुंची, भैया 1 लाख कम मिलेगा। तो मतलब जो उनमें गठबंधन हुआ था वो जमीनी स्तर पर काम किया, इसमें निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का योगदान रहा होगा। पीडीए स्कीम जो चली है उनकी, वो पीडीए फार्मूले का बहुत बड़ा योगदान है, जो कांग्रेस को लाभ मिला उत्तर प्रदेश में, और जो कांग्रेस की स्थिति है अभी भी। नहीं तो एलओपी पद के लिए अभी भी कांग्रेस तरसती हुई दिखाई देती है। ये भी था, अभी तक ये था कि जाटव यादव के लिए वोट नहीं करता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार जाटव ने यादव के लिए वोट किया। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अलार्मिंग है वहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जो खासकर बसपा के साथ जो बीजेपी ने किया है इन 10 सालों में, तो ये बूमरैंग कह सकते हैं कि बसपा का वोट बैंक जो एक चीज और देखने में आई, मंडल से ज्यादा विचार करना पड़ेगा। मंडल से जो कमंडल की राजनीति हुई थी, लगा था कि हिंदुत्व के छाते के नीचे तमाम वो जातियां एक हो गई हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि कमंडल से फिर मंडल की राजनीति पर आ गए।
नहीं वो तो और क्षेत्रीय हमेशा दल फिर रही है। मजबूत होंगे। वो हमेशा रही है, उसकी काट के लिए आप मंडल की काट के लिए कमंडल करते थे, लेकिन वो एक ही फार्मूला आप कब तक चलाएंगे? जो प्रभु जी भी हमेशा कहते थे कि जो राम रास्ता मंदिर बदलना बन गया है उसके बाद मामला खत्म हो गया अभी।